जी 6 दिन खाली करया जोड़ हथियार पाया घर एसपी तक पूछा नहीं भाई मारा क्यों फद्दू बना रहे थे। भाई पूछा था वो गुमराह करता रहा, यही चीज़ बताते रहे। और हथियार पा लिया सुबह, और फिर अगले दिन शाम को भी ये कॉल कर रहे हैं गांव वाले। कॉल उनकी नहीं उठाई जा रही, तो बाद में फिर शाम को कॉल आती है कि हथियार सुबह मिल लिया था। तो सारा दिन बेचारे फिर भी पानी काटते रहे। प्रशासन की ओर तो ये छते हैं, कहने का मतलब ये तंगे रहे हैं। मोटी मांग तो मेरे भाई यह थी कि जो हत्यारोपी हैं वो 5 जने तो वह थे। दूसरा हमने आज नॉलेज में लिया है वह 3-4 बालक और इनके गिरोह में बताए गए थे। हमने जैसे बातचीत हुई थी जो हैं दोनों उन तय अगर वह 3-4 और उनका गैंग में है तो 5 तो ये मुख्य हो गए, 3-4 इनके गैंग वाले सारे की गिरफ्तारी हो। पहली मांग यह थी। दूसरा आज लग हमारा यो था कि भाई हमें आंसी पुलिस तक संतुष्ट नहीं है, एसटीएफ तक जांच कराई जाए। ये कर रखे रोड पर जाने भी बड़कती मारने काटने की धमकी वही दुआ यार दा यो उन दी थी। ये अपना बुडाना गांव का है कोई, हाँ मीडिया से भी आया था। तो उसके तो यही काम थे भाई, अक टोक दे कि भांग को टोकेगा तो आदमी थोड़ी यार को मेरी माँ बहन की गाली दे गया तो तू चुप थोड़ी रह जाएगा। वो तो भाई देखो अब दोबारा तफ्तीश खुली है, उसमें पता लग जाएगा। और यो मामला आड़ती तो रुकता नहीं। संदीप भाई ने बताई थी एसटी पे तक भी जाओगा। ठीक है, इसकी इतने पूरी जांच नहीं हो लेगी ना। इतना आज तो या आधवाड़ होगी शायद। घने आदमी आके पंचायत फोन भी आए भाई हमने आना है कि नहीं आना है। यह सारे खाप थी, लगती जींद खाप थी। कल 24 खाप भी रहेगी और नून आगे बहादुरगढ़ भी आवा है, झज्जर भी आवा, बहुत सारी खाप है। मतलब आज हौसला देख के हमने नहीं हुआ कि फैसला कर सका। हमें न्याय की लड़ाई में हमारा हौसला इतना हो गया अगर मारा दर्द मारा लगनी है। पीड़ित परिवार ने आज नहीं मान लिया भाई यो गांव का दर्द नहीं है तो पूरा हरियाणा का दर्द हो रहा है। वीआईपी हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने मौजूद जगलान की राम बुडाना गांव में फिलहाल मौजूद और भाई आज बहुत बड़ी पंचायत हुई थी और काफी हरियाणा पंजाब तय लोग आए थे। तो बातचीत करांगे विनय पहलवान और संदीप भारती आज हमारे साथ है। पहलवान जी राम राम। राम राम भाई। भाई जी राम राम। राम राम भाई। फिर क्या फैसला लिया आज? फैसला यो लिया भाई, पहला तो मैं बधाई दूं सारे भाईचारे ने समाज ने जिस बात खातर हम पिछले 8 दिन तक बैठे थे, आज उस बात का हल की शुरुआत होगी। और शुरुआत हमने जो देखी आज तो प्रशासन की याद थी वे जो हम लिख के लेके जा रहे थे ना, फैसला ये होया जो लिख के लेके जा रहे थे सारे यहाँ पर तैयार थे वे सारे कर दिया। लेकिन हमने नहीं भी रहे एक दिन में तो कोई चीज़ होती नहीं। आज हमने कह दिन हो गया तो बात नहीं थी। आज मोटिया मान के चलो प्रशासन ने शुरुआत कर दी और उसका नाता जो हमारी मुख्य मांग थी वह मुख्यतर हत्यारोपियों को गिरफ्तार करो। उसके जो बाकी 4 और आदमी हैं उनको गिरफ्तार करके 302 और 120 भी में लो। कल उसको गिरफ्तार कर लिया और जो मास्टरमाइंड है उसको कल की कह रहे हैं कल गिरफ्तार कर लेंगे। उन पर धारा कौन सी लागेंगी उसका फैसला 1-2 दिन में होगा। इसलिए हमने 1-2 दिन बड़ा कोई फैसला लेने तो पहले 1-2 दिन प्रशासन का इंतजार करने का फैसला कराया है। अगर बढ़िया सकारात्मक माहौल में बात हुई है हमारी जिला पुलिस एसपी हांसी गल है और हमने उन पे न्यू करके 2 दिन में कोई ना कोई अच्छा हमने नतीजा काट के देंगे। उसके बाद अगली जो भी चीज़ होगी रणनीति होगी वह करांगे। अच्छा, जो मास्टरमाइंड है तो फरार सुनी है? हाँ, मास्टरमाइंड का बताऊं भाई, जिस दिन तक पुलिस गल लगी है 3-4 दिन पहले लेते हैं उस दिन का फरार है। लेकिन उसकी कोई ना कोई लीड मिल रही है, मागत आगम कड़ी जुड़ के या भी उसको उठा रखा हो, मारती ना दिखाया हो। लेकिन न्यू शोर कह रहे हैं भाई आज या कल उसने पकड़ लेंगे। उसके ऊपर कार्रवाई क्या होगी, धारा कौन सी लागेंगी वो उस तक पूछताछ करके हैं और भाई पीड़ित परिवार की तसल्ली करके न्यू कह ले गाम राम की तसल्ली करके हैं। मतलब यो हमारे को संतुष्टि मिली है, आश्वासन मिला है। अगर जो भी सच्चाई हो वो जे तामे संतुष्ट तो हो तो कह दियो और ना तो बेशक जो तारा जिम्मा हुआ कर लियो। अच्छा, 3-4 मतलब मांग कौन सी थी आज जो अपन रखी थी? मोटी मांग तो मेरे भाई यह थी कि जो हत्यारोपी हैं वो 5 जने तो वह थे। दूसरा हमने आज नॉलेज में लिया है वह 3-4 बालक और इनके गिरोह में बताए गए थे। हमने जैसे बातचीत हुई थी जो हैं दोनों उन तय अगर 3-4 और उनका गैंग में है तो 5 तो ये मुख्य हो गए, 3-4 इनके गैंग वाले सारे की गिरफ्तारी हो। पहली मांग यह थी। दूसरा आज लग हमारा यो था कि भाई हमें आंसी पुलिस तक संतुष्ट नहीं है, एसटीएफ तक जांच कराई जाए। दूसरी हमारी मांग थी कि वह जो दोषी पुलिसकर्मी हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करी जाए जिन्हें डील छोड़ी। तीसरी मांग थी कि वह जो पीड़ित परिवार हैं उनको 1-1 हथियार का लाइसेंस दिया जाए सुरक्षा के लिए। दूसरा वह उनको अपना 1-1 करोड़ रुपये मुआवजा दिया जाए। तीसरा सरकारी नौकरी। और चौथी हमारी जो मांग थी वो गांव में जिस वजह तक घटना हुई वह स्टेडियम बना तो खेलनिया खातर विनय और वर्गे भाई आके खेलेंगे, हमें उड़त देखांगे। लेकिन उड़त अपराध के अड्डे बन गए, कोई गाड़ी लावा दारू पीवे है, झाड़ी होगी, सारा बुरा हाल हो गया। तो हमारी मांग है भाई स्टेडियम बनाया जाए,
सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं, गांव में जो नशा पताड़ा मामला चल रहा है उस पर रोक लगाई जाए। 4 हमारी मांग थी और 94 में तो जो मुख्य मांग थी अगर भाई जांच हो के गिरफ्तारी हो उस पर पहली 5 कार्रवाई चालू होगी, कल तक कार्रवाई चालू होगी। एसटीएफ की जांच मौके पर तैयार थे, जिला पुलिस अधीक्षक ले भाई दे दो कर देंगे चालू, लेकिन हमारा यो था भाई एक बार जब लिया रहे हो नहीं तो एक बार आप पे लोग करके देखो कि लकड़ा नतीजा। दूसरी मांग थी हथियार का लाइसेंस की, उस खातर भी उनकी सहमति थी। जो कंपनसेशन की और जो मांग थी उसको उन्होंने कहा है भाई ये तो डीसी साहब का काम है, आप चाहोगे तो हम उसने उस सेंस में ले आएंगे। अच्छा, आज की पंचायत में मतलब एसपी साहब पे भाई पड़े है फर्क? देखो भाईचारा जब जुड़ा है तो बस सभी फर्क पड़े हुए। आज एसपी साहब पे फर्क पड़ा है, सरकार पे फर्क पड़ा है, हमारे भाईचारे पे फर्क नहीं पड़ा होगा। आपने नू दिखा बाजारों भाई एक दर्द में खड़े हो सके हैं, तड़का मान लिया हमने टक्कर लानी पड़े मुख्यमंत्री तो 22 तारीख ने मुख्यमंत्री आवा सी आड़े राखी जे हमारा हमने नू लागे नहीं टक्कर लानी पड़ेगी, हमें 1 मिनट में चुटकी बजा देंगे। पहला तो हमने भी डर लगा था अगर लोग खड़े होंगे कि ना होंगे। आज तो तार भर के भाइया ने जो पूरे हरियाणा में आवाज बना दी, आज हरियाणा जुट के खड़ा हो गया, ये तो हमारा हौसला हो गया सारी चीज़ों का। तो पंचायत का तो भाई प्रशासन पर भी दबाव पड़ा है, हमारे भी हौसले बड़े हैं और वह जो पीड़ित परिवार हैं उनने भी आज नू महसूस होया है कि तारा गल्ला हरियाणा खड़ा है। अच्छा पहलवान जी, 6 दिन खाली करया जोड़ हथियार पाया घर, एसपी तक पूछा नहीं भाई मारा क्यों फद्दू बना रहे थे? भाई पूछा था, वो गुमराह करता रहा, यही चीज़ बताते रहे। और हथियार पा लिया सुबह और फिर अगले दिन शाम को भी ये कॉल कर रहे हैं गांव वाले, कॉल उनकी नहीं उठाई जा रही। तो बाद में फिर शाम को कॉल आती है कि हथियार सुबह मिल लिया था, तो सारा दिन बेचारे फिर भी पानी काट दे रहे। प्रशासन की ओर तो ये छते ही हैं, कहने का मतलब ये तंगे रहे हैं। गन खरे लोग कहने लग रहे कमेंट में भाई वो बनावटी हथियार है। वो तो भाई देखो अब दोबारा तफ्तीश खुली है, उसमें पता लग जाएगा। और यो मामला आड़ती तो रुकता नहीं, संदीप भाई ने बताई थी एसटी पे तक भी जाओगा। ठीक है, इसकी इतने पूरी जांच नहीं हो लेगी ना, इतना आज तो या आधवाड़ होगी शायद। घने आदमी आके पंचायत फोन भी आए भाई हम ना आना है कि नहीं आना है, या सारे खाप थी लग दी जींद खाप थी। कल 24 खाप भी रहेगी और नून आगे बहादुरगढ़ भी आवा है, झज्जर भी आवा, बहुत सारी खाप है। ऐसा काम हो जाएगा हंग हम करके देंगे, राम नाटांगे, हम कुछ ना कर दे, हमारा बैठे रहेंगे। अगर जी अपनी जो मतलब मांग थी वो नहीं पूरी हुई, इशार लग का धरना दोगे या मतलब कुछ और आगे किसकी? यार हम भाई मतलब आज हौसला देख के हमने नहीं हुए कि फैसला कर सका, हमें न्याय की लड़ाई में हमारा हौसला इतना हो गया। अगर भाई हमारा दर्द मारा लगनी है, पीड़ित परिवार ने आज नहीं मान लिया भाई यो गांव लग का दर्द नहीं है तो पूरा हरियाणा का दर्द हो रहा है। हरियाणा इस बात ने नहीं मान रहा है हमारी लड़ाई हमने लड़नी है। तो भाई कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़ा, चाहे डीसी हिसार का घेराव करना पड़ो, चाहे कदे भविष्य में मुख्यमंत्री का घेराव करना पड़ो, चाहे जहाज रोकनी पड़ो, उस खातर हम तैयार हैं। और जो आपने हमारे भाई से सवाल पूछा था विनय तय, हमारा तो ये भांजा है इसके खर्चा भी घना इकट्ठा हो रहा है, देखो हमारे पे होगा कि नहीं। तो जो आपने सवाल कराया था अकबर जो ये ढिलाई प्रशासन ने दिखाई है उसके बारे में भी मैं रह गया था, उसमें जांच का वो क्या है जानकारी लेंगे या गलती करी कुकर। क्योंकि अब मान ली बात कि भाई ये तो 2 पुलिस वाले में तो जाना नहीं चाहिए था, जब देखा सारा गांव के शामी तमाशा करे था तो उस बात को उन्होंने स्वीकार कर लिया और कहा भाई इस पे हम लेंगे भाई किसने यो ऐसी मतलब गलती करी कुकर है। और जो मुख्य हत्यारोपी है उसका भी उन्होंने हमारी जो बताई अकबर किस तरह की उसकी मानसिकता है, और प्रशासन भी आश्वासन दिया जो हमारी मांग थी वह कोई ना कोई वो है, तो उन्होंने अपनी तरफ तो उनको हमारी बात महसूस हो रही है आज। बिल्कुल जो धरना मतलब जो मास्टरमाइंड है जो राजेश है उसका परिवार के धरना पावा है या नहीं आया, या वो अभी दूर है? भाई हमने तो कोई देखा नहीं है। और एक मैं आपके माध्यम तो मैं फिर भूल जाऊंगा, भाई ये जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है ना इसका खातर हमने और सबूत चाहिए हैं। यो झूठे साचे केस करवाए हैं इसने हरियाणा में बहुत गणे, आसपास में तो गांव गल 5-5 चर्चा करवा रहे हैं। SC ST एक्ट का नाम पे इसने जो कराया है, जो फर्जीवाड़ा कराया है उसका बारे में भाई आड़ा कमेटी बैठा है रोज, कोई भी भाई है के सबूत दे इसके। इसके सबूत जो है ना जिला पुलिस ने जरूरत है, क्योंकि यो इसका सारा कच्चा चिट्ठा खंगाड़ा तो पुलिस ने भी मैंने भी इस बात का पता चला भाई इस तरह का यो आदमी है, लेकिन इसके सबूत चाहिए। जड़ा जड़ इसने झूठे केस लगवाए हैं, जड़ा जड़ इसने केस लगवा के कोई ना कोई राजीनामा करा के 2 पैसा का धंधा कराया है। तो कोई किसी भाई दौरे को सबूत हो भाई किसी भी डाल का झूठी साची FIR कराने का वो लिया सके। अगर किसी भाई पे इसने झूठी FIR कराई है तो भी इसके खिलाफ और कार्रवाई होगी, यदि FIR के नाम पर अपील ली है तो भी कार्रवाई होगी। तो इस मास्टरमाइंड के बारे में हमारे आसपास के गांव में चर्चा थी, हम उनका आह्वान करें भी इसके सबूत लेके आओ जिस पे जितने। जो मास्टरमाइंड यू राजेश है बार बार इसका नाम आओ, पूरे गांव के खिलाफ है कि यो गांव के नहीं भी, ये तो भाईचारे के खिलाफ है। यो बुढ़ाना के भी खिलाफ है, यो नारनुंद के भी, राखी के भी, माडा माजरा सबके खिलाफ है। एक SC ST एक्ट बन रहा है अपना, जो खुद ऐसी नहीं है खुद भाइयों, लेकिन क्या है औजार धंधा बना रखा है
किसी टाइम पे हमारे जो दलित भाई है, मजदूर भाई, इनका गलत होया करता, हम उस चीज़ ने स्वीकार करा। उस टाइम पे गलत होया करता तो सुरक्षा खातिर संविधान में प्रावधान दे दिया, किसी दलित गले कमजोर भाई गले को गलत करेगा उसने और ज्यादा कड़ी सजा होगी। अब क्या हो गया, जमाना तो गया बदल, अपने वर्गे भाई सारे नुबेरा है, कौन किस जाति का, सब मिलके रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों ने इसको धंधा बना लिया। अगर मैं दलित हूँ और मेरे कान किसी ने आंगली भी कर दी, मैं उसने फांसी तुड़वा सकूँ। इसकी सख्त धाराओं में 5-5, 7-7 साल की सजा है। सिर्फ झूठी बात पे भी मैंने नु कह दिया, मैंने गाड़ दे था जाति की, तो मैंने सजा है, मेरी जमानते को नहीं होकर देवे। तो इस चीज का फायदा उठाएगा, झूठे मामले होने लगे। मान ले किसी का लेन देन का मैटर है, तेरा मेरा लेन देन का मैटर है, मैं दलित हूँ, मन लग गया हूँ तो इसके पीछे देने पड़ेंगे, आड़ा बहाना बना ले। तो इस तरह के फर्जी शिकायतें होने लगी। हमारे शामी एक बड़े सीनियर पुलिस अधिकारी ने मान्या बात, 80% शिकायत फर्जी है। हमारे शामी मानी है बात, बड़े सीनियर पुलिस 80% फर्जी हैं। तो ये जो भाई जिसका नाम ले रहे हो आप, इसने यो आसपास में धंधा बना लिया, बड़ा गैंग बन रहा है इनका, बड़ी एनजीओ बन रही है। ये हमारा आड़ा तो बोला समाज है, जब जमा गर्दन पे बात लेने जब जागा है, इस वर्ग यहाँ तो पहले इलाज होना चाहिए था। जो न्यू भाईचारा में दरार लिया है ना, 2 भाइयाँ झगड़ा हो गया, कोई नहीं भी, हमारे गाँव में झगड़ा हो गया, 5-4 भाइयाँ का कोई मुर्गा पे बात थी, मुर्गा चोरी पे बात थी, उस बात को उनने उसका गला मारपीट कर दी। हमने वो मान ली, तो हमने गलत कराया भाई। और तमें इस भाई ने भाई संतुष्ट कर दो भाई, जो भी इसका जो भी नुकसान हुआ है इसने संतुष्ट करो, हाथ जोड़ो पैर जोड़ो, जो भी इसका नुकसान हो रहा है भरपाई करो, आगे इसकी जिंदगी सुरक्षित हो वो करो। मैं तैयार हो गए, लेकिन उसका समाधान नहीं होने दिया। चौकी थाने होगी, चौकी थाने पास भी हमने रिक्वेस्ट करी, गांव ने सहयोग कराया उस पीड़ित भाई का। अगर जो तेरा सहयोग हम करांगे, चौकी थाने में भी गलत चलांगे, रुपया दे ली और कोई जरूरत होगी, गांव ने वो भी कहा, तू अपना मुंह तो बता दिए। लेकिन भाई इस राजेश ने इस तरह का तो एक वाक्य है, उसमें आके पूरा जहर बो दिया, आड़त लेके कागज ठा के और चंडीगढ़ लग दिल्ली लग पहुंचा दिए। उसके बाद एक झूठा मुकदमा कर दिया उन्हें भाइयों पे जो उस कांड में थे, उस मामले में थे, जमाई झूठा बना दिया। अब फलाना तो बन्ना आके गाड़ देगा, उसका बाबू आके मैंने धमकी देगा, जमाई प्योर झूठा। चौकी थाने में दरखास्त खारिज होगी, मान लिया थाने में तो खारिज हो तो डीएसपी का जाल हुआ है, डीएसपी खारिज कर देता है एसपी का जाल, एसपी तो आईजी तो डीजीपी तो केंद्रीय मंत्रालय। मतलब चक्कर कटा के ऐसा कर दे किसी आदमी ने मानसिक तौर पे परेशान। अगर मैं तो फंस गया, मैं तो तंग हो गया। तो इस तरह के उसने मामले घने कर रखे। रोड पर जाने भी बड़कती मारने कट्टन की धमकी वही दुआ यार दा यो उन दी थी, ये अपना बुडाना गांव का है कोई, हाँ मीडिया से भी आया था। तो उसके तो यही काम थे भाई, अक टोक दे कि भांग को टोकेगा तो आदमी थोड़ी यार को मृति माँ बहन की गाली दे गया तो तू चुप थोड़ी रह जाएगा, ठीक है। तो उसका तो भाई यो काम था, यो धंधा था। और ई बालक बिगाड़न का काम कर रहा है, गैंग बनाने का। 2 भीतर गए, 2 बाहर रह गए, फिर 2 और बना ले, वह और भीतर गए, भीतर की गैंग भी चले जा, बाहर की गैंग भी चले जा। वो समाज का कीड़ा है। मैं तो मास्टरमाइंड बनता नहीं, गंदे इंसान को मास्टरमाइंड नहीं होंगे। और बाकी पूछो जी। राम राम भाई साहब, क्या कहना चाहोगे? भाई साहब देखो, हम तो इन चाहवा पीढ़ी परिवार ने न्याय मिले और अपराधियों बचने नहीं चाहिए। जितना जघन्य अपराध है जिसकी आप सोचना मात्रता है, आप भी सारी बार सोशल मीडिया पे देखा, अपने साथी यूट्यूबर सारे चैनल पर ये मामला तो बहुत उठ रहा है। सुना है नहीं आप, अखबार में देखा है, टीवी में देखा, अखबार में पढ़ा है, उस पर रोंगटे खड़े हो जाए हैं। और जिसके माँ बाप गले जैसी घटना घट रही है, उसका क्या गुजरती होगी। हम तो किसान संगठन आता है, खापता है, बिलोंग रखा, तो हम तो पीड़ित परिवार के साथ में हाँ जिस लायक भाई कहेंगे, जो अपने या किसी कमेटी कहोगी, जिस लायक हमने समझे कि हमारी ड्यूटी लाए हम तैयार खड़े मिलेंगे भाई। अच्छा, ये मास्टर माइंड है जो काम धंधा के करा, पढ़ा लिखा है वो है, यो हमने भी नहीं मेरा पटिया भाई। भाई साहब इन्हें काम धंधे कुछ मतलब यू केस लुआन लगे ना, इसे तो भाई जो नॉलेज वाला पावा एसपी ता डीएसपी के बराबर। एक बताना चाहूँगा बात, इनसे से लोग में जितने मामले हो नहीं, इनमें 80% मामले तो पीछे लेकर नीचे निपटते हैं। आज लाइट रोड से मामले हो नहीं, वो अपना पर ज्ञान मेरा पट्टा भी इतना केस करवा दिया। आधे केस तो 100 में 80 तो ये पीछे लेकर पहले दबजे हैं। मास्टरमाइंड के तो समाज के कीड़े, समाज को बिगाड़ने का तोड़ने का काम इनका। और के मास्टरमाइंड हर एक वकील है हमारे शहर में, 6-7 उसके यहाँ गुर्गे हैं। ये भाई ने कहा नहीं बस उसका तरह जे पूरे शहर में प्यावान कराएंगे तो देश बिना की बातें निकल के आ जाएगी, जिस बहुत तंग हो रही है। बहुत जमानती तो पैसा बना रखा है, दिल्ली का धंधा है इनका, इन्हें तो दुकानदारी कर रखी है। वह मतलब 100 आदमी पे केस लगवाओ, जिसमें तब 80 जने के तो पीछे ले लिए, 20 के जो से नहीं पीछे देने पाएगी उन पर केस चलवा दिए। एक और सहमी लिगड़ के आने लग रही, जातिवाद का उस पर देखने लग रहे लोग इस चीज भाई नरा है पूरी जातिवाद। इन जो ये समाज के कीड़े होने, इनका मेन मकसद है जातिवाद फैला के समाज को तोड़ना, मकसद है इनका यो है। और इनका कुछ लंबी चौड़ी सोच को नहीं दे रही है, सामने आगे नाके में कर सकते। इनका तो पीठ पीछे काम करना और समाज को तोड़ने का घटिया नीति अपनाना, वही मैंने काम इनके। भाइयों के नौजवान क्यों ले लिया जी मुन्नी भाई जी? राम राम। राम राम भाई फिर के कुछ संतुष्टि हुई है कि आज कुछ नहीं?
कमेटी मिल के आई थी, एसपी साहब तो सारी बात आपने बता भी दी थी। जो टाइम दिया है चलो उसके बाद देखो वे के रिपोर्ट दे है उस तो संतुष्टि तो उस पर डिपेंड है नहीं। वे भाई अच्छा करके दिखा हुआ है कि नुक्किनु वही बात रिपीट करा है तो वो तो ये प्रशासन पर डिपेंड है भाई। 2-3 दिन का जो भी टाइम है नहीं उसमें बढ़िया रिपोर्ट दे है तो संतुष्टि हो है तो संतुष्टि भी करांगे और जब नहीं होती तो अपना धरना ना आगे बढ़ावांगे। न्यू भी सुनने में आई थी कि नाम है जो ये पंचायती आदमी है ये धरना ठहरे है, मतलब आपका उस तक चल रहा है जो 2 परिवार थे। दोनों परिवार में खुद इस धरना ने चला रहे हैं जी। इसमें सारा भाईचारा योगदान दे रहा है, हमारा साथ में है क्यों हमने संतुष्टि को नहीं न्याय मिल तो कौन रहा है हमने। ये के चल रहा है जो कानून बनाए तो थे अपने समाज खातर, सारा छत्ती बिरादरी का समाज एक रह जाओ। ये ढाल की गतिविधियां नहीं हो है, कोई ढाल की करे तो कानून 29 सजा दे हुआ है। ये भी उन कानूनों का फायदा उठाने लगे लोग। यह मेरी रिक्वेस्ट भी है भाई इन जो इसे कानूनों का जो फायदा उठावा नहीं उन पर भी तो एक कानून होना चाहिए। नहीं कोई फर्जी केस करते हैं उस पर बढ़िया कानून होना चाहिए भाई। ये ढाल की गतिविधियाँ आगे समाज में कम हो जाए तो ना इसमें जाति पाति का कोई भेदभाव ज़्यादा फैले। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई गाँव के विचार जाने, जो अपने विचार है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।